आज बोल रहे हैं कि यहाँ पर डैम बना रहे हैं और तुम लोग हट जाओ। अरे पागल समझ के रखा है क्या हमारे को? हमने तुम्हारी नीतियों में आकर के तुम्हारी पार्टियों में हम बढ़ गए। कोई कांग्रेस में चले गया, कोई बीजेपी में चला गया। ये खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ रहा है। आज इन सरकारों ने देश आजाद हुआ जब से लगाकर आज तक, चाहे पूर्व में देख लो, अंग्रेजों की भी यही नीतियां रही और अंग्रेजों से बढ़कर इनकी नीतियां रही है। आज हमारे को बोलते हैं कि हमारी सरकार के डबल इंजन है। अगर किसी के डबल इंजन होगा तो भाई विस्फोट होगा ना। अपना डबल इंजन हो जाएगा तो फिर उतल पुतल नहीं होगा। तो फिर ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, इनके बातों में नहीं आती। हमारी पूर्व की मांगे, हमको आदिवासी कहा जाए, वो मांगे नहीं मान करके ऊपर से और थोप दिया कि यूसीसी में आ रहे हो तुम। ये और क्या बला लेके आ गए यूसीसी? अरे हमारे लोगों को तुमने यूसीसी का फुल फॉर्म नहीं पढ़ाया, शिक्षा नहीं पहुंचाई। वहां पर आज 12वीं तक की स्कूलें हैं, वहां पर 4-5 कमरे हैं। ये मंत्री संतरी कहीं हो तो देख लेना और इस वीडियोग्राफी के माध्यम से ये मैसेज पहुंचा देना। और आज सरकार कह रही है आप तो यूसीसी में आ रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह तो हमको तो पता पड़ता है, यूनिफॉर्म का तो कपड़ा होता है। फिर हमारे लोग तो वह ठीक है, यूनिफॉर्म में आ रहे तो ठीक है यूं कह देते, क्योंकि नेता हमारे ऐसे ही है। यूनिफॉर्म ठीक है, हाँ ठीक है यूनिफॉर्म, तो नुकसान होने वाला है। ये बातें जो पढ़े लिखे युवा है, समझदार बुद्धिजीवी है, जो सरकारी कर्मचारी गण है, उनका दायित्व बनता है हमारा समाज किस दिशा की ओर मूवमेंट कर रहा है, ये हमारा दायित्व बनता है। ये पार्टी आएगी जाएगी, नेते सेते हमारे को मतलब नहीं है। ये केंद्र के अंदर सरकार बनती है, आदिवासी बनाता है तब जाकर के सरकार बनती है। और वही सरकार बोलती है नहीं तुम तो हटाओ, तुम्हारी कोई जल जंगल जमीन नहीं है। अरे भैया, तुम्हारी जब सरकार नहीं बनी थी, देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय से हमारा जल जंगल जमीन है। और आज तुम कह रहे हो तुम हटा दो। ये डैम लेकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, छतरपुर जिले के अंदर। वहां पर नदियों में लोग लकड़ियां बिछा करके नदियों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गले में रस्सियां टांग करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारी यहाँ की गोदी मीडिया आज तक कहीं कोई नाम निशान नहीं आ रहा भैया। इस प्रकार से हमें जागना होगा, हमें लोकतंत्र में हिस्सा बनना होगा। हमें मजबूत आवाज को, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हमको मजबूत आदमी भेजने होंगे। अन्यथा ये बेरे बूमड़े लूले लंगड़े लफंगे भेज देंगे ना, तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। वहां किसको पूछ करके गए, वहां क्या किया? अरे वहां तेल लगाने गए, यहाँ क्या हुआ वो देखो, यहाँ क्या हो रहा है वो देखो। आज हमारा कोटड़ा मरने की कगार पर है। अगर कोटड़ा में डैम बनता है तो हजारों आदिवासियों वहां से विस्थापन होंगे। वो जिम्मेदारी कौन ले रहा है भाई? ये जिम्मेदारी नेताओं की है। जब तक आदिवासी नहीं बोलता तब तक कोई भी सरकार हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। ये पावर है। लेकिन हमने तो पावर को पार्टियों में तब्दील करके रोड पर धक्के खा रहे, ये हालात बने हुए। आपको सोचना है, समझना है, सही विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से कौन हमारा सही है, कौन पार्टी हमारे साथ में है, कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारा दुश्मन है। पढ़े लिखे युवाओं को सोच समझ करके निर्णय लेना है और आने वाले चुनावों के अंदर इनके लू निकाल देनी है। लू का मतलब समझते हो? लू निकाल देनी है, जड़। मतलब कोई पेड़ होता है उसके नीचे जड़ होता है, वो जड़ खोद नहीं, क्योंकि डालियां टहनियां तोड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पासू ले जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है
कि तुम्हारे को तोड़ना, हम तुम्हारे को नहीं तोड़ेंगे। हमको पता है अगर तुम्हारे को तोड़ना आएगा तुम्हारे को फिट करके तोड़ोगे। हम तुम्हारे को नहीं तोड़ेंगे भैया। हम तुम्हारे को 1 वोट 1 वैल्यू के माध्यम से तोड़ेंगे। तुम्हारी पुश्ते याद रखेगी, याद कर लेना। और जंगल में शेर छोड़ रहे, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट क्या ला के आ रहे, हमको पता नहीं रहता इतना। तो बोल रहे हैं कि हम टाइगर लेके, टाइगर बचाना है, इंसान बचाना। तुम्हारे अंदर की जो मानवता है वो मर चुकी है क्या? इंसान को तब्दील करके अगर शेर को ला रहे हो तो वो शेर तुम्हारा क्या मिलने वाला? इंसान हो, हम आदिवासी इंसानियत के साथ में काम करते हैं, प्रकृति पूजा के साथ में काम करते हैं, विधि विधान के साथ में काम करते हैं, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। आज से लगाकर कोई भी इतिहास उठा करके देख लो, आदिवासियों ने कभी तुम्हारा किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो तो आज हमारे घर पे कोई भी आ जाए, अनजाना आते ही हम कि उसकी व्यवस्था विधिवत तरीके से करेंगे। तुम्हारे घर के सामने 10 बार बेल बजाओगे ना तो भी ताक जाग के देखोगे क्या लड़ाई है। तुम्हारे में और हमारे में रात दिन का फर्क है, क्योंकि हम आदिवासी है, मूल निवासी, रियल ओनर ऑफ इंडिया, इस देश के मूल मालिक। आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये इंसान है ये जानवर नहीं है। जितने भी महान बुद्धिजीवी इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए हैं, जिसने भी समर्थन किया है, उनको कहना चाह रहे हैं आपके अंदर अगर मानवता है तो इसको रद्द करिए। वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है उसको रद्द करिए, अन्यथा तुम्हारे हालात बहुत बुरे होने वाले। और याद रखना, समय किसी को नहीं छोड़ता है भैया। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई किसी का नहीं है। इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि प्रकृति सबके साथ हिसाब लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ में एक पंक्ति के माध्यम से उसके बाद मेरी जगह स्थान ग्रहण करूंगा कि कलेजा मजबूत रखना साथियों। सुना है जंगों के दौर नजदीक आ रहे हैं, और इन बादशाह उससे कह दो तुम्हारा तख्त पकड़ कर रखे, तख्ता पलटने BL परमार के छेले आ रहे हैं। जय जोहर, जय आदिवासी।